नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है, पंचमुखी हनुमान, रूप, शक्ति और महत्व। आज हम इसी स्रोत के आधार पर भगवान हनुमान के इस खास पंचमुखी स्वरूप को थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। जी, ये एक बहुत ही विशिष्ट रूप है हनुमान जी का। स्रोत की शुरुआत में ही एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र आता है कि भगवान राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी ने ये रूप लिया था अहिरावण से। हाँ, बिल्कुल। पाताल लोक के राजा अहिरावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए। तो इसका एक प्रयोजन था, ये सिर्फ एक छवि नहीं है। सही कहा। तो स्रोत ये भी बताता है कि इस रूप में 5 मुख हैं और हर मुख जैसे एक अलग दिशा, एक अलग शक्ति, ये अपने आप में काफी अनोखा है। तो ये 5 मुख कौन से हैं? स्रोत इनके बारे में क्या कहता है? हाँ, यही तो इसकी खासियत है। देखिए, स्रोत के अनुसार पहला मुख जो पूर्व दिशा की ओर है, वो वानर मुख है, खुद हनुमान जी का। इसे शौर्य और भक्ति का प्रतीक बताया गया है, मतलब बाधाएं दूर करके विजय दिलाने वाला। अच्छा, शौर्य और भक्ति। और दूसरा? दूसरा मुख दक्षिण में है, ये उग्र नरसिंह का मुख है। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि ये रूप शत्रुओं में या कहें दुष्ट शक्तियों में डर पैदा करता है, उनका नाश करता है। नरसिंह, तो ये उग्रता का प्रतीक हुआ। जी। फिर पश्चिम दिशा का मुख है गरुड़ का। स्रोत कहता है कि ये खास तौर पर सर्प दोष या किसी भी तरह के जहरीले प्रभाव, विष, बाधाओं को खत्म करने की शक्ति रखता है। गरुड़ सांपों के शत्रु माने जाते हैं, तो ये तर्कसंगत लगता है। हाँ। चौथा मुख उत्तर दिशा में है वराह का। यहाँ स्रोत बताता है कि ये भूमि से जुड़ी समस्याएं जैसे वास्तु दोष वगैरह उनको दूर करता है और साथ ही सुख समृद्धि भी देता है, आपदाओं से बचाता है। वरा पृथ्वी के रक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है। और पांचवा? और पांचवा मुख है ऊर्ध्व मुख, मतलब आकाश की ओर देखता हुआ। ये हाईग्रीव का मुख है। स्रोत इसे ज्ञान, विद्या और बुद्धि का स्रोत मानता है। कहते हैं इसकी कृपा से दिव्य ज्ञान मिल सकता है, सिद्धियां भी। ज्ञान और सिद्धि, तो ये आध्यात्मिक पहलू हो गया। स्रोत में सिर्फ मुखों का नहीं बल्कि पूरे स्वरूप का भी वर्णन है ना? जैसे 5 तेजस्वी मुख और फिर हाथों में कई तरह के अस्त्र शस्त्र, वज्र, खड़क, त्रिशूल, गदा। हाँ, शंख भी, और एक विशाल शक्तिशाली शरीर। तो स्रोत इस रूप और इन शक्तियों को कैसे जोड़ता है? मतलब ये अस्त्र शस्त्र क्या दर्शाते हैं? बिल्कुल। स्रोत ये साफ करता है कि ये जो भव्य रूप है, ये उनके अलग अलग कामों का प्रतीक है। हर अस्त्र शायद किसी खास शक्ति से जुड़ा हो, हालांकि स्रोत शायद इतनी गहराई में नहीं जाता। पर यह स्पष्ट है कि ये रूप हर तरह की सुरक्षा और वरदान देने वाला है। और स्रोत इनकी पूजा के महत्व के बारे में क्या कहता है? किस तरह की समस्याओं के लिए इनकी पूजा की जाती है? हाँ, इस पर भी जिक्र है। जैसे काल सर्पदोष जैसी ज्योतिष की बाधाएं हो, या शत्रु का डर हो, कोई बुरी नजर या नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो, ग्रह दोष हो, या बस किसी अनजाने डर से परेशानी हो। इन सब के निवारण के लिए पंचमुखी हनुमान की आराधना का सुझाव दिया गया है स्रोत में। एक और दिलचस्प बात जो स्रोत में है, रात के समय विशेष सुरक्षा के लिए इनका स्मरण करना। इसका कोई खास मतलब? हो सकता है रात का समय अक्सर अदृश्य शक्तियों या गुप्त शत्रुओं से जुड़ा होता है, तो शायद उस संदर्भ में इनकी सुरक्षा ज्यादा प्रभावी मानी जाती हो। और तांत्रिक साधना का भी जिक्र है स्रोत में। ये पहलू थोड़ा अलग सा लगता है सामान्य भक्ति मार्ग से। हाँ, स्रोत बस इसका उल्लेख करता है, ज्यादा विस्तार नहीं देता। पर यह संभव है कि कुछ विशेष गूढ़ शक्तियों को पाने के लिए साधक इस शक्तिशाली रूप की उपासना करते हों। ये उनके उग्र स्वभाव से भी जुड़ता है। तो अगर हम स्रोत की सारी बातों को एक साथ देखें, तो क्या ये कहा जा सकता है कि पंचमुखी हनुमान का ये रूप जीवन की लगभग हर चुनौती का एक संपूर्ण समाधान जैसा है? हाँ, एक तरह से आप सही समझ रहे हैं। स्रोत उन्हें एक परम रक्षक के रूप में दिखाता है, जो बाहरी मुश्किलों जैसे शत्रुओं या बाधाओं से भी बचाता है और अंदरूनी स्तर पर जैसे ज्ञान की खोज में भी मदद करता है। एक कंप्लीट पैकेज जैसा। सही कहा। मतलब वानर मुख की भक्ति और हिम्मत से लेकर हाईग्रीव मुख के ज्ञान और सिद्धि तक सब कुछ एक ही रूप में समाहित है, जैसा स्रोत बताता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक विचार करने वाली बात भी सामने आती है। स्रोत अलग अलग शक्तियों और सिद्धियों का वर्णन करता है जिन्हें पाने के लिए उपासना की जा सकती है,
लेकिन हनुमान जी तो निस्वार्थ भक्ति और सेवा के भी सबसे बड़े प्रतीक हैं। तो स्रोत में बताई गई इन शक्तियों को पाने की इच्छा और दूसरी तरफ सिर्फ शुद्ध बिना किसी स्वार्थ की भक्ति, इन दोनों के बीच संतुलन को कैसे समझा जाए, ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ, ये वाकई एक गहरा प्रश्न है। भक्ति बनाम सिद्धि की इच्छा। श्रोता इस पर जरूर विचार